थ्योरी पूछो। मतलब वो कैसे होता है कि सर, अभी तक तो हम देखते आए कि कभी कभी लो ब्रेक नहीं करती है तो फिर भी मार्केट डाउन में रहती है, तो हम उसको लो नहीं ठीक पकड़ेंगे है। क्या? हम्म। वो बाइनरी के लिए हम ऐसे लो पकड़ लेते हैं, ठीक है, हम बाइनरी के लिए हम उसको लो समझते हैं, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में उसको लो तो सपोर्ट नहीं किया जाता। एक ओ, मिनट पास रिकॉर्ड। ओके सर, ओके सर। Recording in progress. ठीक है, क्योंकि बाइनरी के अंदर हम तो छोटे छोटे रिवर्सल्स के ऊपर भी ट्रेडिंग करते हैं, 5 5 मिनट की भी ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ये चीज फॉरेक्स के लिए डिफरेंट होती है। जैसे फॉरेक्स के लिए हम इस तरीके का मानते हैं कि स्ट्रक्चर ऐसा होता है। देखो कि फॉरेक्स में स्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर मैं मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए है, तो फिर जैसे ये पिछला लेवल ब्रेक होता है, तभी जाके ये लो कंफर्म होता है, ठीक है। और जब ये लेवल ब्रेक होने के बाद फिर मार्केट जब नीचे की तरफ आती है और ये वाला लेवल ब्रेक करती है, तब ऊपर लोअर हाई कंफर्म होता है, ठीक है। और ओ, फिर क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाती है, फिर ऊपर वाले को ब्रेक नहीं कर पाती, फिर नीचे की तरफ आ जाती है। अब जब ऊपर जाके यहाँ पर इसको ब्रेक करती है, तो यहाँ पर हमारा लो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। यस और सर, यस। उस वक्त हमारे पास ये एक सप्लाई होती है, लोअर हाई पे सप्लाई होती है ना हमें, हमारी हमेशा। हाँ हाँ तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे की तरफ आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे की तरफ आ जाती है। फिर जब ऊपर जाती है, तो ये वाला जो हमारे पास लेवल होता है, ये वाला हमारे पास लेवल जब बनता है, तो लो हमारे पास दोबारा कंफर्म हो जाता है। फिर प्राइस नीचे की तरफ आती है, तो फिर हमारे पास ये लोअर हाई कंफर्म हो जाता है और सप्लाई बन जाती है यहाँ ओ, पर। ये वाला हमारे पास सप्लाई बन जाती कंफर्म। है। फिर मार्केट वापस जब ऊपर जाती है इस सप्लाई को टच करने के लिए, तो यहाँ से मार्केट बाकायदा रेस्पेक्ट करती है। और जब नीचे आ जाती है, तो अब न ये लो है न ये लो है। लो तो यहाँ पर कंफर्म हुआ था, ठीक है, क्योंकि मार्केट में इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ था। फिर मार्केट वापस जाएगी, तो हमारे पास फिर लो ये कंफर्म हो जाता है। ये हमारा फाइनल फिर लो हो गया। अब मार्केट अगर ऐसे करके ऐसे करके करती है, फिर ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक होगा, तो फिर हमारा ये क्या कंफर्म होता है, लोअर लोअर हाई। लोअर हाई। लोअर। अब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, जब फर्स्ट टाइम जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक करती है लोअर हाई का, क्योंकि इस बार ये लोअर हाई अगर काम नहीं कर रहा, तो मार्केट नीचे की तरफ आती है, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ आती है, अब यहाँ से लोअर हाई तो ब्रेक हो गया, ठीक है, लेकिन हाई कंफर्म अभी तक ये नहीं हुआ, क्योंकि जब फर्स्ट लोअर हाई ब्रेक ब्रेक होता है, तो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी मतलब तैयारी चल रही है अप ट्रेंड बनाने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, जब ये इंटरनल लेवल ब्रेक होती है, तब यहाँ पर हाई कंफर्म होता है, हमारा हाई ये वाला होता है। और फिर जब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चली जा रही होती है, तो फिर हमारे पास ये हायर लो कंफर्म होता है, जब हमारा हाई ब्रेक होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, तो हमारे पास ये वाली एरिया डिमांड की होती है, ये वाली हमारी क्या होती है, डिमांड। और डिमांड। मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है ना, इस तरीके से चलती है ना मार्केट अक्सर। यस सर, यस सर, जो मतलब कभी हम किसी ने नहीं बताया सर। ये किसी ने ये नहीं बताते लोग। अब हमारे पास हकीकत में लोअर हाई एक, दो और है ही तीन। हाँ। नहीं तो यस सर। हर एक बंदा इसको भी कहता है कि ये भी लोअर हाई है, ये भी लोअर हाई हाँ है, सर, ये हाँ भी सर। लोअर हाई है, ये हम भी भी ये भी ये भी ये भी पकड़ते ये थे। भी ये भी सबको बोलते हैं कि लोअर हाई। लोअर हाई यस इसमें सर। है ही तीन टोटल। तो हमारे पास यहाँ पर सप्लाई कितनी बनी, अगर लोअर हाई के हिसाब से देखा जाए, तो हमारे पास तीन। सप्लाई कुल तीन बनी है, तीन। वही सर। जिसमें दो ने काम किया और एक ने नीचे काम आके नहीं ब्रेक इवन करके मार्केट को ऊपर हाई कर दिया, किया। ठीक है। तो यस सर। असल में तो सप्लाई होती यहाँ पर है। और जब भी लो ब्रेक होता है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। आप देखें, जब जब भी आपका लो ब्रेक हो रहा है, यस। ये वाला लो ब्रेक होता है, तो मार्केट पुल बैक करती है, ये लो ब्रेक होता है तो मार्केट पुल बैक करती है। अब मैं आपको बड़ी बात बताऊं, यस सर। जब भी लो ब्रेक होता है, तो मार्केट डब्ल्यू बनाती है। यस सर, देख रहे हैं। जब भी लो ब्रेक होता है, तो मार्केट क्या बनाती है, डब्ल्यू। ये देखो, लो ब्रेक होने के बाद फौरन मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे गिरती है और फिर डब्ल्यू। क्या ये मार्केट साइकिल नहीं है?
यस सर। फिर जब लो ब्रेक होता है तो असली मार्केट साइकिल तो तब बनती है, बना मार्केट साइकिल। यस और फिर जब लो ब्रेक होता है तो क्या असली मार्केट साइकिल नहीं बनी? सर बन रहा। क्या ये तीनों सही है? हाँ। यस सर। यस सर। इसी तरीके से तो जब हमारे पास इस तरीके से लो ब्रेक होते हैं, जैसे अब ये लो ब्रेक हुआ, और जब भी देखो जब भी लो ब्रेक होता है ना तो उसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट 5 मिनट के लिए ऊपर जाती है। असली लो ब्रेक होता है ना तो मार्केट ज्यादातर ऊपर जाती है, या फिर दूसरी ब्रेकआउट से भी ऊपर जाती है, लेकिन कभी कभार उससे कम जाती है। अब जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं। यही स्ट्रक्चर एक दफा मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर बना के दिखाऊंगा, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा बस ये, ठीक है। यस सर। यस। ओके, थैंक यू सर। आज मार्केट तो बंद है, लेकिन चार्ट तो हाँ हमारे हाँ। पास है ही, ठीक है। ओके सर। यस सर। हम अच्छे से चार्ट पे चलते जहां पर हम ये बना सकें, ठीक है। ओके सर। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मैं वॉल्यूम को खत्म करूँ ताकि स्क्रीन हमारे पास बड़ी हो जाए। अब आप देखिएगा, यहाँ से मार्केट हम नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। चलो, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ये नीचे की तरफ आके ऊपर गई। ये हाई कंफर्म हुआ क्योंकि ये ब्रेक हुआ, ठीक है। यस सर। ये हाई कंफर्म हुआ क्योंकि ये ब्रेक हुआ। ब्रेक। ब्रेक होने के बाद अब लोअर हायर लो कंफर्म इसलिए नहीं हुआ कि हाई ब्रेक तो हुआ नहीं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक हाई कंफर्मेशन मिल गई कि हाई, मतलब हाई ब्रेक कैसे, हाई कंफर्म कैसे होता है? जब ऐसा वाला एम बनता है हाई कंफर्म होता है, इसको ब्रेक करें, और ऐसा वाला डब्ल्यू बनता है लो कंफर्म होता है। याद रखिए, बस ये हिंट है। ये क्या है? इसकी चाबी है। यस। हाई कब कंफर्म होता है? जब ऐसा वाला एम बनता है हाई कंफर्म होता है, और ऐसा वाला डब्ल्यू बनता है लो कंफर्म होता है। ये इसकी चाबी है, सर ठीक है। वहां पर सप्लाई और डिमांड होता है। कहां पर? वो जो जहाँ पर हाई और लो कंफर्म होती है, वहीं से क्या सप्लाई और डिमांड शुरू होता है। नहीं, सप्लाई एंड डिमांड तो हायर लोअर लोअर हाई में बनता है ना, उसकी तो अभी इसकी बात ही नहीं कर रहे। इसमें ओके। तो अभी हमने बात की हाई की। यस सर। इसमें हमने किसकी बात की है? हाई की बात की। हाई की। हाई में तो कोई सप्लाई नहीं होगी, लो में तो कोई सप्लाई नहीं होगी। हाँ, वो कहां पर होगी? लोअर हाई में होगी। लोअर हाई कहां पर है हमारा? ये। जब ये हाई ब्रेक होगा तो अवेलेबल। ये सप्लाई बन जाएगी और डिमांड बन जाएगी। जब ये लो ब्रेक होगा तो ये हमारी सप्लाई बन जाएगी, ठीक है। लो कंफर्म होने के बाद ही हमारी सप्लाई एंड डिमांड बनती है। इसी तरीके से अब हमारे पास डिमांड तो बनी नहीं क्योंकि हाई तो ब्रेक हुआ नहीं है ना। हाई कब ब्रेक ब्रेक हुआ है? अब मैं आपको बता रहा हूँ इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, वो क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत लंबा होता है, ये समंदर की तरह होता है, जितना पढ़ो इसको कम है, ठीक है। ये देखो, ये हमारा हाई कब ब्रेक हुआ? ये ब्रेक हुआ, यस सर। राइट। तो ये एक हाई था। अब ये हमारे पास कौन सा हाई है? दूसरा हाई अभी कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। जब ये हाई और इससे सबसे नीचे वाली पॉइंट कहां पर है? ये है, ठीक है। यस तो सर। असल में हमारे पास डिमांड ये है। हमारे पास डिमांड कहां पर है इस पूरे स्ट्रक्चर के हिसाब से? एक डिमांड कहां पर है जो मेजर डिमांड है? ये हमारे पास मेजर डिमांड। डिमांड है। ये हमारी मेजर डिमांड है। इस मेजर डिमांड पे जब भी मार्केट आएगी तो रिएक्शन देगी, ठीक है। और ये यस हमारे पास क्या है? ये हाई की लेवल है। जब ये ब्रेक होगी तो ब्रेक होने का मतलब नहीं है, ब्रेक होने से तो ये हमारा कंफर्म हुआ। ब्रेक होने से तो यस। हमारा क्या कंफर्म हुआ? हमारा हायर लो डिमांड। कंफर्म हुआ, डिमांड कंफर्म हुई। लेकिन ये वाला हाई कंफर्म नहीं है क्योंकि इसने इंटरनल स्ट्रक्चर तो ब्रेक करे पहले, ठीक है। यस सर। अब इंटरनल यस। स्ट्रक्चर इसके हिसाब से जाओ तो ये है, ये ब्रेक हुआ, ये हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। तो ये वाला हमारा पिछला मतलब एक सपोर्ट ब्रेक हो, यूं समझो कि पिछली सपोर्ट ब्रेक हो, अगली नहीं, पिछली सपोर्ट ब्रेक हो, तो हमारा हाई दूसरा कंफर्म होता है। अब ये वाली जो डिमांड है, जब भी मार्केट इसी डिमांड पे आएगी, जब भी आएगी, देखो क्या हुआ। रिएक्शन। सर बहुत देखो डेंजर देखो, बना। हमने हमने देखा तो नहीं था ना। हमने तो डिमांड नहीं बनाई सर। ना, इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या हुआ, इस डिमांड को मार्केट ने टच करके
आई डिमांड या नहीं आई, बताओ आप लोग। ये सर बहुत देर। ठीक है। तो कितने इस दिन तरीके से बाद आई? एक दो दिन बाद? ये मतलब एक दिन तो नहीं है, ये 21 ये 30 तारीख की बात है, और ये है 2 तारीख की, 3 दिन के बाद, ठीक है। 3 दिन बाद सर? 3 दिन के बाद हाँ। सिर्फ इस लेवल को टच किया है प्राइस, हम्म, और ये रिएक्शन आया है। अब अगर फॉरेक्स के अंदर मैं यहाँ से यहाँ तक बाय करता, यहाँ पर तो मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता था, इसलिए फॉरेक्स में ऐसे बाय करता हूँ, ठीक है। ओ। चीजें मैं मेंटेन करने के बाद ये यस। मेरे पास हाई कंफर्म हो गया है, ठीक है। अब जब ये हाई यस। कंफर्म हुआ, यहाँ पर तो हाई मेरा कंफर्म हो गया था, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका था। अब इस हाई के ब्रेक होने और सबसे लो वाली पॉइंट हमारे पास ये है, कौन सी, एक ये है, एक ये पॉइंट। तो इस पे इसके हिसाब से मेरे पास अब ये डिमांड बनी, कौन सी, एक ये, और एक मेरे पास इसके ये ऊपर। डिमांड बनी, ठीक है। ये यस सर। मेजर मेजर की बात कर रहा हूँ, माइनर की बात नहीं कर रहा, माइनर पर अलग, अलग तरीके से होगा, ठीक है। माइनर तो फिर छोटे छोटे हाँ। लेवल्स लेंगे हम, मैं मेजर की बात कर रहा हूँ सारी। अब यहां पर भी बहुत सारा रिएक्शन आएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट हमारे पास हाई कब कंफर्म होगा, जब ये लेवल ब्रेक हो, ये लेवल ब्रेक हो गई, यस सर। तो ये हमारा जब लेवल ब्रेक हुई थी तब हमारी डिमांड कंफर्म हुई थी। अब इस डिमांड पे प्राइस जब आएगी तो ऊपर जाएगी, आप बताओ, हुआ नहीं हुआ? हाँ, यस सर, पूरा एक्यूरेट सर, मतलब। एक्यूरेट हुआ ना? यस सर, पूरा सेटअप, ये एक्यूरेट। सेटअप ये मेजर में पढ़ रहा हूँ अभी। क्या अभी देखो यहाँ पर प्रॉफिट ये नहीं होता? हाँ, होता यस ना। सर। हाँ ठीक है। सर। मेजर ट्रेंड बहुत डेंजरस है। अब हमारे लिए ये हमारे पास हाई है, ठीक है, और यस सर। पिछले स्ट्रक्चर को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, फिर हमारे पास ये हाई बना, जिसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो मतलब ये हाई कंफर्म हुआ। हाँ, कंफर्म हो गया, हुआ। यस सर। जब ये कंफर्म हो गया तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं। अब जब ये ब्रेक होगा, क्या अब ये वाला जब हाई है ना बॉडी के साथ ब्रेक हो, अगर हाई बॉडी के साथ ब्रेक होगा तो डिमांड बनेगी। अब हाई बॉडी के साथ ब्रेक हुआ है? नहीं। नहीं सर। हाई कहां पर ब्रेक हुआ है? मतलब यहां पर बॉडी के साथ ब्रेक हुआ है, सही हो गया। ये डिमांड है, यस सर। जब अब जब ये हाई बॉडी के साथ ब्रेक हो गया, तो इस पॉइंट से सबसे नीचे वाली पॉइंट ये है हमारी, ठीक यस है। सर, यस। वही वही। सबसे नीचे वाली पॉइंट ये है, तो इसका मतलब है कि ये हमारी डिमांड थी, और ये डिमांड ऑलरेडी हमारे पास ये बन चुकी थी, तो इसका मतलब यस। डिमांड अब वही सेम हो गई, सेम दूसरी दफा टेस्ट होगी नहीं, हाँ हाँ। यस। ये एक दफा टेस्ट होगी। फिर जब यहां से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, हमने ये हाई इसने ब्रेक किया, सही है, ये हाई यस बना सर। दिया, मार्केट नीचे आई, किसी भी पिछले वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर गई, फिर जब ब्रेक किया इस स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो ये हाई कंफर्म हो गया। अब हमारा आखिरी हाई कौन सा है? ये वाला, ये वाला हमारा आखिरी हाई होगा, सही है। अब मार्केट जब ये हाई ब्रेक करेगी तो फिर डिमांड कंफर्म होगी ना, सोचो, ऐसा है कि नहीं है? ये वाला हाई अब ब्रेक हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, लेकिन अब यहां से ऊपर जाएगी तो हायर लो कंफर्म होगा ना, वो तो हुआ ही नहीं अभी तक, बना ही नहीं कोई, क्योंकि अब ऊपर ब्रेक हुआ नहीं, नहीं हुआ ब्रेक, तो मार्केट नीचे की तरफ आ गई। जब नीचे की तरफ आ गई, तो ये तब तक हमारा अपना लो कंफर्म है ना हाई कंफर्म है। मार्केट नीचे आई, ऐसे आई, ये स्ट्रक्चर भी टेस्ट नहीं हुआ, ये भी ब्रेक नहीं हुआ, ये भी ब्रेक नहीं हुआ, ये बनना, मार्केट ने लो नहीं बनाया, आखिरकार ये वाला ब्रेक हुआ। ये क्या ब्रेक हुआ? ये, राइट, यस सर। हमारा ये ब्रेक हुआ। अब जब ये ब्रेक हुआ, तो ये पहला हमारा लो कंफर्म हुआ, पहला हमारा क्या कंफर्म हुआ? लो। लो। कहां पर है लो? ये वाला पॉइंट लो का, ये हमारे पास लो कंफर्म हुआ। जब ये लो कंफर्म हुआ, लो जब लो ब्रेक हुआ, तो फिर हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया। लोअर हाई हमारा कहां पर रहेगा? इस पॉइंट का सबसे ऊपर पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट हमारा, हकीकत में अब हमारे पास लोअर हाई यही है। अब इसको जब भी प्राइस टच करेगी ना, तो आपका आपका काम हो जाएगा। अब देखना, क्या प्राइस टच करके काम करती है कि नहीं करती, देखो, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, सर, यस सर, पूरा एक्यूरेट। ट्रेड मिला। हाँ, यस सर।
तो देखो हम तो बिल्कुल। इस तरीके से एनालिसिस करते हैं, और कितनी दफा मिला ये भी सोचो। हाँ सर, हाँ। उसके बाद से मार्केट खत्म। तो ये स्ट्रक्चर होता है सारा। अब ये वाला स्ट्रक्चर मैं एडवांस में पढ़ाता हूँ, जो ओ, आप लोगों को अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। अब ये स्ट्रक्चर कहाँ पर पढ़ाता हूँ मैं? जो एडवांस। एडवांस का कोर्स दिया है मैंने, क्योंकि ये हम एडवांस में पढ़ाते हैं, क्योंकि ये हम अगर शुरू में पढ़ाए तो फिर सब कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि आपने यस सर। सवाल पूछा, तो जो सवाल पूछता है तो मैं उसको जवाब देता हूँ जरूर। तो लेकिन जो यस चीजें सर। अहम होती हैं अभी बेसिक ट्रेडर के लिए समझने के लिए, वो चीजें हम डिस्कस करते हैं। अब इसको आप माइनर तरीके से भी लेके ले सकते हो। अब माइनर तरीके से कैसे लोगे? अगर मैं सारे सिर्फ इस मार्केट की मूवमेंट का स्ट्रक्चर बना लूं, ठीक है? तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए अब आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर नहीं होता। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास लो ये ब्रेक इंटरनल हो गया। स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। हो गया? लो ब्रेक हो गया। हाँ सर, तो लो बन लो ब्रेक नहीं हुआ, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो हमारे पास ये लो कंफर्म हुआ। जब ये लो कंफर्म हुआ, अब हम इसका इंतजार करेंगे कि ये कब ब्रेक होता है। जैसे ये ब्रेक हुआ, तो ये हमारा पास लोअर हाई सबसे ऊपर वाली पॉइंट है, ये हमारा लोअर हाई पॉइंट करके इसके अंदर कुछ भी हम नहीं पढ़ेंगे, इसके अंदर कुछ भी रीड नहीं करेंगे। इसके अंदर फिर हम कुछ भी रीड नहीं नहीं करेंगे करेंगे। जब तक ये लो ब्रेक नहीं हुआ। ये सारा ऐसे मूवमेंट। अब हमारे पास जो सप्लाई है वो ये है। वो क्या है? ये हमारे पास सप्लाई है। फिर हमारे पास ये लो बना। जब ये लो बना, ये वाला, तो ये लो बनने के लिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। ठीक है? भाई किसका माइक ऑन है? ऑफ करो माइक। ऑफ करो। समित, आप अपना माइक कंट्रोल कीजिए। सर क्लास स्टार्ट देखिए, कर। यहां से देखिए, फिर हमारे पास ये लोअर हाई कंफर्म होता है, राइट? क्योंकि ये स्ट्रक्चर एक बनता है मार्केट में। यहां से प्राइस ऊपर की तरफ, अब ये कंप्लीट हम काउंट करेंगे। यहां से नहीं किया ब्रेक, यहां से ब्रेक किया, और ये हमारे पास जो है ना, यूं समझो ये लो बना, उसके बाद लोअर लो का ये ब्रेक हो गया, तो ये हमारे पास लो कंफर्म हो गया। अब लो कंफर्म होने के बाद ये जब डायरेक्ट ब्रेक हो गया, तो हमारे पास क्या कंफर्म हो गया? यहाँ पर लोअर हाई ये कंफर्म हुआ। अब ये एक लोअर हाई ये है और एक ये है, इसकी सप्लाई बनी। जैसे इस सप्लाई के अंदर मार्केट आई, तो मार्केट नीचे की तरफ आ गई, और उसके बाद फिर यहां से मार्केट ऐसे करती है, ये एक अलग बनती है, फिर ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ले लेते हैं। यहां से मार्केट तो इस तरीके से ले लेंगे, फिर यहाँ से ऊपर वाली मार्केट से नीचे आएगी। तो ये ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनते रहते हैं, बस इसी को सिर्फ गेम की तरह बस जो है ना चलाते रहते हैं। तो ये चीजें हैं इसकी मार्केट स्ट्रक्चर की। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडर साइकोलॉजी। ठीक है? यस सर। हाँ सर। अब ट्रेडर साइकोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग एज ए ट्रेडर अब स्टार्ट करने वाले हो, ट्रेडिंग करने वाले हो। ठीक है? चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 ट्रैप से, उन 7 ट्रैप से बचोगे तो इमोशन पे कंट्रोल पालोगे। अगर जब तक इन 7 जालों में फंसे रहोगे, तो इमोशन इमोशन के अंदर हमेशा रहोगे। आप लोगों का टारगेट क्या है? आप लोगों का टारगेट सिंपल है। क्या? इसको फोकस करना है, प्रेशर फ्री ट्रेडिंग। हमें प्रेशर को ओवरकम करना है। क्या करना है? प्रेशर को वर्क। प्रेशर। प्रेशर ओवर। ठीक है? आप देखो कि जब हम किसी काम से ले जाते हैं, और ऐसे काम के लिए जाएं कि यार हमें छुप छुपा के काम करके आना है, कोई हमें देखे नहीं, तो उस वक्त प्रेशर ज्यादा होता है कि यार अगर कोई देख ना ले, आवाज ना करूं, शोर ना करूं, जल्दी में जाऊं, ये करूं। और अगर बिल्कुल ही वो गैर कानूनी काम होता है, नेगेटिव काम होता है, तो फिर दिल की धड़कन भी बहुत तेज होती है, और इस तरीके से फिर बहुत ज्यादा हमें डर भी फील होता है, और बहुत ज्यादा हम प्रेशराइज भी होते हैं। ठीक है? डरे हुए होते हैं। अगर हमारा काम पॉजिटिव है और हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम सबके सामने जाके भी काम करके आ सकते हैं, तो फिर हमें कितना अच्छा सा फील होता है, और सीधे सीधे चले जाते हैं, हमें कोई भी फीलिंग्स नहीं आती। ठीक है? अब हमारे पास, हम जब ट्रेडिंग कर रहे हैं, नेगेटिव काम तो नहीं कर रहे हैं ना, तो नहीं फिर सर। हम नहीं सर। कामों का काम, फीलिंग्स तो, प्रेशर तो नेगेटिव काम में होना चाहिए, हम तो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो हमें क्यों फीलिंग्स आती हैं ऐसे? नुकसान की वजह से, डर की वजह से। वो जो डर हमें लगता है ना, उस डर की वजह से हमें हमें प्रेशर फील होता है। डर कितने किस्म का लगता है?
एक तो यार ये इन्वेस्टमेंट जो पैसे मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ ये मेरे नहीं है, ये मैंने अपनी सिस्टर से उधार लिए हैं, मैं अपने अपने वालिद वालदा से उधार लिए हैं, अपने दोस्तों से उधार लिए हैं, अपने ऑफिस में कुलीग से उधार लिए हैं, बैंक से लोन लिया है। ये सारी चीजें क्या बनाती हैं? प्रेशर। क्योंकि अगर मैंने उनसे वादा किया है कि मैं आप लोगों को पैसा टाइम पे वापस करूंगा या मैं आप लोगों को बहुत सारा पैसा कमा के दूंगा, आपने कमिटमेंट किया, अगर आप वो पैसा लॉस करोगे तो आपको प्रेशर फील होगा। आप 1 रुपया भी उससे लॉस करोगे तो प्रेशर फील होगा, और प्रेशर जब फील होगा तो ऑटोमेटिकली इमोशन आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से देखो कि जब हम किसी से उधार लेते हैं या किसी से कमिटमेंट करते हैं, उस हिसाब की ट्रेडिंग थोड़ी मुख्तलिफ होती है, और जब हम अपने पैसे से करते हैं ट्रेडिंग थोड़ी मुख्तलिफ होती है। अपने पैसे से कर रहे होते हैं, अपनी सेविंग से कर रहे होते हैं, पर हम बोलते हैं कि हमें किसी को हिसाब नहीं देना, लॉस भी हो गया कोई बात नहीं, तो आपको वो फीलिंग्स नहीं आती जो किसी से उधार लेके करने की होती है। तो सबसे पहले आपको प्रेशर फ्री रहना है, तो इसका मतलब है कि उधार पैसा किसी से लेना नहीं है। किसी से कमिटमेंट करके 5% तुम्हें दे दूंगा हर महीने का, ये काम करना नहीं है। 10% तुम्हें दे दूंगा, आप पैसा इन्वेस्ट करो, 10% 15% तुम्हें हर महीने कमा के दूंगा, वो तो फ्री फ्री में कमा के कमाएगा, क्योंकि आप अपनी इज्जत नहीं खोना चाहते। आप कहीं से भी आगे। भीख मांग के भी ना उसको 10% हमेशा हर महीने देते रहेंगे या हर हफ्ते देते रहेंगे, जो भी कमिटमेंट करेंगे, भले आपका नुकसान हो जाए, भले आप नुकसान करते रहो, प्रेशर में कौन? आप। फायदा किसका हो रहा है? जिसने पैसा लगाया, उसको। क्योंकि उसने पैसा इसलिए लगाया क्योंकि आपके ऊपर उसका ट्रस्ट था, और आप अपनी उस ट्रस्ट की वजह से इज्जत नहीं खोना चाहते, अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। तो आप क्या करोगे? आप फिर उसका पैसा पूरा करने के लिए फिर किसी और फ्रेंड को या किसी और रिश्तेदार को टोपी पहना के उससे पैसे लोगे। ठीक है, अब दो बंदों के पास पैसे पैसे आपके ऊपर आ गए। ऐसे करते करते एक दिन आएगा कि 15 बंदों के, 20 बंदों के पैसे आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, कर्जा बढ़ जाएगा। अब आप ऐसी कंडीशन आएगी कि आप उसको पैसा दे नहीं पाओगे। उसके बाद फिर 15 से 20 बंदों के सामने आपकी असलियत खुल जाएगी। हालांकि आप बहुत अच्छे बंदे थे, आपसे गलती एक हो गई कि आपने कमिटमेंट कर ली खराब, और उस कमिटमेंट की वजह से आपने उन 15 दोस्तों, 15 रिश्तेदारों के साथ जिंदगी भर के लिए रिश्ता खराब कर दिया। अब वो इतनी बड़ी पॉइंट बन गई कि अब आप इस पोजीशन पे आओगे कि जिंदा रहूं या अपनी जिंदगी को खत्म करूं, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ खो दिया, कुछ भी नहीं बचा। वालदेन, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, जिनके ऊपर ट्रस्ट था, जो मेरे लिए सब कुछ करते थे, जो मेरी रेस्पेक्ट करते थे, आज वो मुझे पता नहीं किस नजरों से देखते हैं। इस सब का जिम्मेदार कौन है? आप खुद। फिर बातें बहुत आती है कि यार वो ऐसे नहीं करते मेरे साथ, इस तरीके से नहीं करते, फिर ऐसे चलती रहती है, फिर बंदा वो साइकोलॉजिकल बीमार हो जाता है। देखो बात क्या थी, एक बंदे से, अच्छा कर्जा जब, जो भी जो भी बंदा लाखों रुपए का कर्जदार बना है ना, वो कोई हजारों रुपए का कर्जा लेके लाखों रुपए का कर्जदार बना है। किसी ने भी लाखों रुपए का कर्ज कर्ज लेके लाखों रुपए का कर्जदार नहीं बना। वो थोड़े से पैसे लेके फिर वो इतने लाखों रुपए का कर्जदार हो गया है। ये बहुत मेरे पास एक्सपीरियंस है। ये बात कभी भी नहीं करनी, किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करनी, किसी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करना। ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे नहीं करो, लेकिन किसी से उधार लेके ट्रेडिंग नहीं करनी। ये अपने आप से प्रॉमिस करो। ये प्रॉमिस करोगे तो एक प्रेशर कम होगा लाइफ का। जो कर चुके हो उसको वहां पर स्टॉप करो। एक बंदा, दो बंदा आपके सामने है जिसके साथ आपने ऐसा किया है, उससे माजरत कर लो, उसके सामने हकीकत को जाहिर कर दो, ताकि ऐसा ना हो कि बड़े जाल में, बड़ी दलदल में न फंस जाओ। क्योंकि ये मेरे सामने बहुत सारे आप लोगों के कंट्री से, मेरी कंट्री से, दूसरों की कंट्री से ऐसे लोगों ने बहुत कुछ किया। अब वो दूसरी कंट्री में बैठे हुए हैं जान के डर से, क्योंकि लोगों ने उनको जान लेने की धमकी, जो एक वक्त था उनको पैसे देते थे, आज उनकी क्या लेने पे तुले? जान लेने पे तुले। तो ये चीज आप लोग जो भी करता है, मैं नहीं कहता कि आप लोग सब करोगे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा, किसी ने भी सोचा है तो ऐसा काम नहीं करना। मैं इतनी ट्रेडिंग करता हूं, पैसा पैसा कमाता हूं, क्या मैंने कभी किसी के साथ कमिटमेंट की है तो आप लोग मुझे पैसे दो और मैं आप लोगों को इतना कमा के दूंगा? मैं कमिटमेंट नहीं करता, क्योंकि अगर मैं कमिटमेंट करके आप लोगों से मैं $200 भी दूंगा ना, मेरे ऊपर इतना प्रेशर रहेगा कि वो मैं $200 तो लॉस करूंगा पक्का पक्का, चाहे मुझे कितनी भी ट्रेडिंग आती है।
क्योंकि अगर $2 में से $10 भी लॉस हो गए तो फिर मैं सोचूंगा यार अब तो मुझे $20 उसको भी देना था, 10 ये लॉस हो गया, तो अब तो 30 हो गया, और 10 अपने लिए कमाऊं, अब 40 का टारगेट हो गया, बढ़ गया, फिर और लॉस करूंगा, और फिर इस तरीके से करते करते फिर काम खराब हो जाएगा, नहीं करना है ऐसे काम। उसके अलावा फिर हमारे पास बाकी के ट्रैप्स है। एक है एंकरिंग का ट्रैप। ये एंकरिंग का ट्रैप ऐसा है कि जब आप कोई भी स्ट्रेटजी सीखते हो नई नई, तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, चार्ट के पीछे चले जाते हो, पास्ट में सारे सेटअप देखते हो, एक एक करके कितनी दफा काम करता है, कितनी दफा काम नहीं करता। वेरी गुड, बहुत अच्छा इनिशिएटिव। पहले पहले रिसर्च करनी चाहिए किसी भी स्ट्रेटजी के लिए, ठीक है, और आप लोग करते भी हो इससे। दूसरा, आप कहते हो चलो अब रिसर्च हो गई, स्ट्रेटजी अच्छी लग गई, अब इसको करो डेमो पे ट्रेड। क्या करो, डेमो पे ट्रेड करो। सेटअप पहचान रहा हूं और डेमो पे ट्रेड करो। डेमो पे भी अच्छा रिजल्ट अगर आ गया इन केस में, अब कहां पर चलो, रियल पे चलो। अब आपने एक बीच में चीज मिस कर दी। क्या? अगर ऐसे करते हो तो आपने एक ऑब्जर्वेशन को मिस कर दिया। रिसर्च करने के बाद कम से कम 20 एग्जाम्पल आपको लाइव मार्केट में देखने हैं कि ये बनते कैसे हैं, बनने के बाद रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन के बाद विन होता है, लॉस होता है, और मैं समझ पा रहा हूं कि नहीं समझ पा रहा, मैं ढूंढ पा रहा हूं कि नहीं ढूंढ पा रहा, मैं अप्लाई कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा, लेकिन ट्रेड नहीं करना उस वक्त। क्योंकि जैसे ही हम किसी सेटअप के ऊपर ट्रेड करते हैं, हमारा साइकोलॉजी शिफ्ट होकर ट्रेडिंग के रिजल्ट की तरफ चली जाती है। हम फिर तब ये सोचते हैं विन होगा लॉस होगा, विन होगा लॉस होगा, पता नहीं विन होगा पता नहीं लॉस होगा। 1 मिनट तक हमारा माइंड बिल्कुल उस तरफ चला जाता है, स्ट्रेटजी से बिल्कुल हट जाता है, तब आप समझ नहीं पाते। ऑब्जर्वेशन करने से 20-25 सेकंड जब आप ऑब्जर्व करोगे लगातार, तो आपके अंदर में उस स्ट्रेटजी की सारी फीलिंग्स, उस स्ट्रेटजी की का सारा कंक्लूजन अंदर में फिक्स हो जाएगा आपके माइंड में। फिर जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आप कभी भी फेल्यूर में नहीं जाओगे, क्योंकि आपने उसकी ऑब्जर्वेशन कर लिया। आपको पता है कि जब ऐसे सेटअप बनेगा तो ट्रेड अच्छा होगा, ऐसे सेटअप बनेगा तो ट्रेड वीक होगा, और ऐसे ट्रेड सेटअप बनेगा तो ट्रेड लॉस होगा। और आप उसी ऑब्जर्वेशन के अंदर ही मास्टर हो जाओगे स्ट्रेटजी के, अगर स्ट्रेटजी समझ में आई है तो दूसरा ऑप्शन होता है क्या, ऑब्जर्वेशन का। तीसरा ऑप्शन होता है डेमो पे ट्रेड करने का। चौथा ऑप्शन होता है रियल पे ट्रेड करने का। ये जिसने मिस किया वो कभी भी स्ट्रेटजी का मास्टर नहीं होगा। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, यस सर। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। हाँ सर। उसके बाद का संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब लॉसेस, मतलब वो कास्ट जो डूब गई। जैसे जहाज डूब जाता है समंदर में, वो जाहिर नहीं होता कभी। जो लॉस हमारा हो गया उसको क्या करते हैं हम? असल में होता ये है कि लॉस को आप लोग क्या करते हो, बस फौरन फौरन मिटा देते हो चार्ट से, कोई देख ना ले, या खुद को भी अच्छा नहीं लगता यार ये मुझे लॉस डिमोटिवेट करेगा। हम ऐसे समझते हैं यार किसने लॉस देखा, किसने मेरी हिस्ट्री देखी, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, इसलिए बस देखो ही नहीं, आंखें बंद कर लो। कबूतर की तरह नहीं रहो कि मुझे बिल्ली नहीं देख रही। कबूतर ने आंखें बंद कर ली, वो समझ रहा है कि अब मुझे कोई भी नहीं देख रहा, तो फिर हमेशा बिल्ली उसको शिकार कर लेती है। आपने कबूतर नहीं बनना, आपने नुकसान किया, उस नुकसान की पिक्चर निकालो, उस नुकसान को एक्सप्लोर करो, इलेबरेट करो, लोगों से पूछो, टीचर से पूछो मेरा नुकसान क्यों हुआ, और उसका बेहतरीन तरीका क्या है, 100 लॉसेस इकट्ठे करो। कितने? एक स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर रहे हो, उसके 100 लॉसेस इकट्ठे करो। उस 100 में से 50 ऐसे होंगे जो एक ही कॉमन होंगे। वो क्या होंगे? तो आपको एक एक मिस्टेक का पता चल गया कि कौन सी मिस्टेक हो रही है बार बार। जब आप लॉस को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, लॉस को देख ही नहीं रहे, आपको कैसे पता चलेगा कि आप वीक कहां पर हो सेटअप के अंदर? मतलब कि जब रिजल्ट आता है ना किसी रिपोर्ट का, जब हम अपनी ब्लड का टेस्ट कराते हैं, आप ब्लड टेस्ट बार बार करा रहे हो, लेकिन रिपोर्ट आ रही है उसे देखे बिना फाड़ रहे हो। कितनी दफा टेस्ट कराओगे? खून ही खत्म हो जाएगा एक दिन, ऐसे हमारा बैलेंस खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है ना? तो यस सर। उस लॉसेस को जमा करते जाओ और देखो
क्योंकि लॉसेस आपकी रिपोर्ट है कि गलती कहां पर कर रहे हो, उस गलती से देखो। 100 में से 50 कॉमन होंगे, फिर 25 कॉमन होंगे दूसरी कैटेगरी के, फिर 15 कॉमन होंगे दूसरी कैटेगरी के, फिर 10 कॉमन होंगे। कोई भी यूनिक नहीं होगा, सब के सब एक जैसे मैच करेंगे। आपको पता चलेगा कि आपकी ये टोटल कितनी गलतियां हैं, चार। चार गलतियां सुधारो, मास्टर बन जाओ, प्रॉफिटेबल बन जाओ। क्या कहते हो, सही है गलत है ये? यस सर, बहुत सही है। सही है, सही है सर। क्योंकि हम लॉसेस को आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, जैसे लॉस आता है फौरन स्क्रीन से हटा देते हो, है ना, और उसको यस स्टडी सर। नहीं करते हम। भाई सारे लॉस इकट्ठे करके देखो तो सही क्या होगा। ठीक है, चलो ये वाला अभी, ये ट्रैप अगर आपने ओवरकम किया, इमोशन का एक हिस्सा खत्म। एंकरिंग का ऑब्जर्वेशन किया, इमोशन का एक हिस्सा खत्म। फिर कंफर्मेशन। अब आपने कहा कि सर ने मुझे ट्रेंड की स्प्रेडशीट दी, मैंने ट्रेंड को कंफर्म कर लिया, मैंने सेटअप को कंफर्म कर लिया, चलो ट्रेड करते हैं। आपने दो चीजें कंफर्म की, न्यूज कौन करेगा कंफर्म? और हमारी लक ऐसी होती है ट्रेडिंग के अंदर, जो बिगिनर होता है ना, उसके साथ तो ऐसा लगता है जैसे कि किस्मत साथ नहीं देती। और वो ट्रेड भी उसी वक्त ही करता है जब या तो ओवरलैपिंग हो रहा है सेशन, या तो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है मार्केट का, या तो न्यूज उसी वक्त होती है। वो पहले ही करते ही उसको लॉस हो जाता है। तो हम सारी कंफर्मेशन कर लेते हैं स्ट्रेटजी की, हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन न्यूज को छोड़ देते हैं, न्यूज हम नहीं देखते। या फिर जो सेशन का ओवरलैपिंग होता है वो टाइम हमारे पास लग जाता है, या सेशन बंद हो रहा है वो टाइम लग जाता है, जब हमारे पास वॉलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा ज्यादा होती है। तो कोशिश करो कि कंफर्मेशन को सही करो। और चौथा ट्रैप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है कि सर ने बोला था एंगल्फिंग के बाद ग्रीन कैंडल बनेगी, लेकिन सर से ये नहीं पूछा कि एंगल्फिंग के बाद ग्रीन कैंडल क्यों नहीं बनेगी, क्यों बनेगी। बस सर ने बोला कि बनेगी तो हम भी बाय करेंगे, लेकिन ये अभी नहीं पूछा कि इस एंगल्फिंग के बाद ये एंगल्फिंग बनी क्यों, और इसके बाद ग्रीन कैंडल क्यों आएगी, उसका रीजन क्या है। जैसे मैं आप लोग को जो भी स्ट्रेटजी समझाता हूं उसका रीजन समझाता हूं कि इसके बाद ये रीजन की वजह से ये मार्केट ग्रीन हो सकती है, ये मार्केट रेड हो सकती है। तो ब्लाइंडनेस का एक हिस्सा कि आप सिर्फ किसी शेप को फॉलो करते हो। जो भी बंदा यूट्यूब के ऊपर या फिर ऐसे अपना दोस्त कोई बताता है कि ऐसे ऐसे हो तो बाय करो, ऐसे ऐसे हो तो सेल करो, बस उसको बोलते हैं ठीक है मैं समझ गया तुम्हारी स्ट्रेटजी, मैं अब शुरू करता हूं ट्रेडिंग। अरे उससे ये तो पूछो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे में बाय करूं तो क्यों बाय करूं, मुझे रीजन तो बताओ। रीजन नहीं पूछते, ये एक ब्लाइंडनेस ट्रेडिंग होती है। इतना एतबार किसी के ऊपर करना नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग के मामले में, नहीं तो फिर आप क्या करोगे, उसी को कसूरवार ठहराओगे। दूसरी चीज, कोई सिग्नल दे रहा है, सिग्नल को फॉलो कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कह रहा है बाय करो, क्यों कह रहा है सेल करो, पता नहीं उसके अंदर में क्या है, क्या टारगेट है, मुझे नुकसान कराने का टारगेट है, मुझे प्रॉफिट कराने का टारगेट है, वो क्या है, लेकिन बस मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, मुझे ट्रेडिंग नहीं आती तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। ऐसे सोच के ट्रेडिंग करना भी ब्लाइंडनेस सोच के, तो आपने ऐसा काम नहीं करना भाई, ठीक है। और यस सर। कभी कभार हमारे लगातार 3 से 4 लॉसेस हो जाते हैं ना, तो फिर हम एनालिसिस नहीं करते, बस ऐसे ही बस बाय करते हैं, या ग्रीन के बाद ग्रीन करते हैं, रेड के बाद रेड करते हैं, खुद भी एनालिसिस नहीं करते, वो भी ब्लाइंडनेस में आता है। ऐसा काम नहीं करना, जो ट्रेड करो रीजन होना चाहिए। फिर उसके बाद रिलेटिविटी। अब जैसे कि इस ग्रुप के अंदर, जैसे कि हर क्लास के अंदर एक पोजीशन होती है फर्स्ट नंबर पे, और एक लास्ट पोजीशन भी होती है, तो हमारे यहाँ पर भी लास्ट पोजीशन वाले लोग होंगे, अभी सेकंड लास्ट वाले पोजीशन वाले भी होंगे, थर्ड लास्ट वाले भी होंगे, और फर्स्ट वाले भी होंगे, सेकंड भी होंगे, थर्ड भी होंगे, जैसे क्लास में होती है पोजीशन। अब जब फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने रिजल्ट शेयर करेंगे, तो आखिरी पोजीशन वाले क्या करेंगे, यार मैं भी तो इसी के साथ था, अगर मैं, वो अब $10 का ट्रेड कर रहा है, मैं अब $1 का ट्रेड करूं तो ये तो शर्म की बात है। ऐसा करना चाहिए, मुझे भी 10 का ट्रेड करना चाहिए, चाहे आता है नहीं आता। तो वो बंदा नुकसान इसी वजह से करेगा कि पता नहीं अगला बंदा क्या सोचेगा, भाई क्या सोचना है उसने, कुछ भी नहीं सोचना। दूसरा रिलेटिविटी का पार्ट ये है, यार ये भी तो मेरे कोर्स में था, ये कौन सी स्ट्रेटजी पे ट्रेड करा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट करा है, चलो पूछते हैं इससे। हाँ भाई किस पे ट्रेड कर रहे हो, और आपको यकीन है कि यार ये बंदा झूठ नहीं बोलेगा, और हालांकि उसने झूठ बोल दिया। वो ट्रेडिंग कर रहा था एसएनआर के ऊपर, आपको बोल दिया कि मैं तो ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। आपने तो यकीन कर लिया ना, आपका दोस्त है।
आप बस ब्रेकआउट के ऊपर अंधाधुंध फाइलिंग कर दी, ठीक है, और आप तो फेल हो गए क्योंकि उसने ही गलत बोला था आपको। तो ये रिलेटिविटी वाला ना, अब अभी तक है, मैं ये ट्रिप सबको समझाया है, एक एक स्टूडेंट को हाथ पकड़ के यूं समझो समझाया है, लेकिन अब भी मैं कोई भी बंदा ग्रुप के अंदर जो है ना विनिंग वाले ट्रेड रखता है या फिर अपनी हिस्ट्री बताता है, फौरन नीचे से 50 मैसेज आ जाएंगे कि यार कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, या फिर उसको इनबॉक्स में मैसेज करेंगे जो तुम स्ट्रेटजी यूज करे मुझे बताओगे, मैं बहुत लॉसेस में हूं, मैं भी कवर करना चाहता हूं। तो मैं इसलिए बोलता हूं ऐसे वाले ट्रेडर को मैं ये वाला ट्रेडर बोलता हूं, शीप ट्रेडर। आपको शीप का एग्जाम्पल याद है कि जब एक शीप कुएं में गिरती थी तो पीछे से 25-30 शीप जो होती थी वो भी उसको फॉलो करते हुए कुएं में गिरती जाती थी, जब उनको पता भी है कि हम मरेंगे कुएं में। तो एक शीप गिरती है तो बाकी की 25 भी उसके पीछे, भाई दूसरी जा रही है तो मैं भी जा रही हूँ, दूसरी जा रही है तो मैं भी जा रही हूँ। तो हम क्या है, हम क्या शीप ट्रेडर हैं क्या? नहीं सर। अगर एक हमारा ट्रेडर अच्छा काम कर रहा है तो हम भी उसको फॉलो करें, उससे फॉलो करो रीजन के साथ। क्या वो तुम्हारे साथ सच्चा है, क्या उसने सही एजुकेशन दी आपको? बेहतर है कि अपने उस्ताद से पूछो कि सर ये वाला राइट। स्ट्रेटजी यूज करा है, क्या मैं इसकी स्ट्रेटजी को यूज कर सकता हूँ, क्या ये सही बोल रहा है कि ये जो ट्रेडिंग कर रहा है कि ये वाली स्ट्रेटजी है, कंफर्म तो करो। कंफर्म करने जी। के बाद भले भले यूज करो, मना नहीं है, लेकिन ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, चाहे आपका क्लासमेट हो चाहे आपका अकेडमी के अंदर आपका ग्रुप मेंबर हो, ठीक है ना? यकीन नहीं करना भाई, आज के दौर में यकीन नहीं करना, सही है। यस। और दूसरा इरेशनल, ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे सबसे बड़ा हो, या क्या आप घर के बड़े हो। इरेशनल फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जॉब प्रॉब्लम्स, टाइमिंग प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी के अंदर स्ट्रेस पैदा होता है, हम परेशान रहते हैं, दबाव होता है हमारी जिंदगी के अंदर। और दबाव के दौरान, उसी स्ट्रेस के दौरान हम ट्रेडिंग करेंगे तो हमारी ट्रेडिंग भी स्ट्रेसफुल होगी, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए माइंड चाहिए पीसफुल। बहुत सारे दोस्त ऐसे बोलते हैं कि सर घर में तो बच्चे इतने हैं, शोर इतना करते हैं, ट्रेडिंग हो नहीं पाती, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी करना पड़ता है। भाई आपको पैसा कमाना है ना, अपना माहौल खुद बनाओ, ऐसे माहौल में करोगे जहां पर अभी ट्रेड करने वाले थे, पीछे बच्चे ने चीख मारी तो आपका ध्यान उस तरफ चला गया, और फिर आपने कहा कि मैंने तो बाय का डिसीजन किया था, चलो बाय करता हूं, लेकिन वो तो फिर फेल हो गया। तो ये प्रॉब्लम भी होती है। या फिर एक कमरे में बैठे हो जहां पर 4-5 बंदे और भी बैठे, चाहे वो फैमिली मेंबर हो चाहे वो किसी ऑफिस में आप बैठ के काम कर रहे हो, आपका ध्यान टपका, वहां पर आपका लॉस हुआ। और ये आप लोगों को पता है, ये होता है ऐसा। या फिर बहुत सारे तो ऐसे ट्रेडर हैं, जब वो बस में आ रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हुए, फिर कहते हैं यार क्या करूं, 1 घंटे का सफर है, ट्रेडिंग ही कर लेता हूं बस के अंदर, मोबाइल के ऊपर 4 पैसे कमा लूंगा, वहां पर उसका लॉस हो जाता है। मोबाइल के अंदर इधर बैठना, होटल पे बैठ के ट्रेडिंग करना, यहाँ पर बैठना, भाई ये बात गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है, ये इससे आपके स्ट्रेस में इजाफा होगा और फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो कोशिश करो कि अपनी जगह अपने काम के हिसाब से सिलेक्ट करो और बनाओ उसको। किसी के लिए बहुत पॉसिबल है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर सकता है ना, कम से कम थोड़ा सा पीसफुल माहौल तो कर सकता है ना ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि आपको अगर यस। कामयाब होना है यस तो सर। ये यस। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो कि ये बिहेवियर बता रहा हूँ, अच्छे ट्रेडर का बिहेवियर क्या होता है। उसके बाद सुपेरियोरिटी, ये कुदरती है भाई हर एक इंसान के साथ, हर एक के साथ, हर एक इंसान को गुरूर तकब्बुर तो ये है ही है। चाहे वो किसी भी मजहब से, किसी भी फिरके से, किसी भी कंट्री से, किसी भी खिते से ताल्लुक रखे, तकब्बुर उसको हमेशा होता ही है। और तकब्बुर जिस जो भी करता है वो गिरता है। तो आपको तकब्बुर ईगो नहीं करना है, चाहे आप कितने भी अच्छे ट्रेडर बन जाओ। किस किस्म के, मैं या आप लोगों के पास जो है ना, आप लोग जैसे मुझे एक टीचर मानते हो, पता नहीं बहुत आप लोग अपने हिसाब से क्या मुझे समझते होगे, ऐसे जैसे पूरी दुनिया के अंदर जो भी ट्रेडर्स हैं जो मुझे जानते हैं वो पता नहीं किस नजर से मुझे देखते होंगे, लेकिन मैंने कभी प्राउड फील नहीं किया। मैं बाहर आप लोगों के साथ मेरा उठना बैठना, और मेरा लोगों के साथ आप जो देखोगे तो वो एक बहुत डिफरेंट है। कभी किसी को महसूस ही नहीं होता कि मैं काम काम कौन सा करता हूँ, लोगों को पता ही नहीं है कि मैं क्या काम करता हूँ।
और मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं, मेरे मेरी कितनी रेस्पेक्ट करते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है मैं काम क्या करता हूँ। अगर ये मैं ईगो फील करूंगा ना कि यार देखो 4-5 हजार लोग मुझे फॉलो करते हैं, पता नहीं क्या समझता हूँ, समझू अपने आप को इस तरीके से, उसी दिन मेरा फेल्यूर का आखिरी फेल्यूर होगा, उस दिन मेरा सक्सेस का आखिरी दिन होगा। मैंने कभी भी प्राउड फील नहीं किया, मैं अपनी मेहनत का फल समझता हूँ कि मैंने इतनी मेहनत की है, उसका फल मुझे मिल रहा है, मुझे लोग इज्जत दे रहे हैं, और वो मेरे मेरे से पढ़ते हैं और मुझे वो अपना उस्ताद समझते हैं, ये मैं शुक्र अदा करता हूं। लेकिन मैंने कभी भी इस चीज के ऊपर प्राउड फील नहीं किया। अब प्राउड का लफ्ज अलग है, तकबर का लफ्ज अलग है, लेकिन जब हम प्राउड फील करते हैं तो तकबर ऑटोमेटिक आ जाता है हमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। हालांकि मेरे घर वालों को सिर्फ मेरी फैमिली मेंबर जो मेरी वाइफ है और मेरे बच्चे हैं, उनके अलावा और किसी को पता ही नहीं है कि मैं काम कौन सा करता हूँ। सबको ये पता होता है कि भाई मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, बस एक ट्रेडिंग का काम है, ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन किसी को पता नहीं कि मैं क्या टीचिंग करता हूँ, किस तरीके से मेरे स्टूडेंट्स है, क्या है। ये अगर करने से फिर क्या होगा, ऐसे फीलिंग्स आ जाएगी, प्राउड फील होगी। और ट्रेडिंग के अंदर जिस दिन प्राउड फील हुआ, तकब्बुर सिर्फ वो हमारे उस दिन की आखिरी पॉइंट होगी जिस दिन हम बस फिर सब कुछ जीरो कर देंगे। तो ये सारी चीजें होती है ट्रेडर की। जैसे मैं बाहर जाता हूँ ना, मुझे मेरे 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 जो है ना गेटअप से लोग कभी भी नहीं समझते कि मैं काम कौन सा करता हूँ, किस्म का जो है ना मेरा बिजनेस है। पर सबको अब यहाँ पर क्या क्या मशहूर है कि आपके यहाँ टीचर, अब टीचर क्या समझते हैं यार, स्कूल में कोई प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाता होगा, ठीक है। यस सर। यस। तो बस इतना काफी है उनको कि बस मैं टीचर हूँ, ठीक है। वो समझते हैं कि अच्छा किसी गवर्नमेंट के स्कूल में ना किसी प्राइमरी मतलब के पहली से 5वीं क्लास वाले बच्चों को पढ़ाता होगा। पर मैंने कहा आप लोग यही समझ लो कि मैं यही हूँ, ठीक है। तो ये चीज होती है, आप लोगों ने भी ऐसे करना है। हाँ देखो, हर एक को इज्जत चाहिए, इज्जत हर एक बंदे को चाहिए, ये हर एक बंदे का बुनियादी हक है। लेकिन वो इज्जत हासिल नहीं करो जिससे तकब्बुर आए, और तकब्बुर आएगा तो फिर आप नुकसान में चले जाओगे, आपकी ट्रेडिंग, आपका कैरियर, सब कुछ खत्म। तो कोशिश करो कि तकब्बुर नहीं करना। अब ये 7 ट्रिप आपके अंदर नहीं होंगे ना, अगर ये 7 के 7 ट्रिप आपके अंदर नहीं है तो आप इमोशन के ऊपर कंट्रोल कर पाओगे, आपका डर खत्म, डर नहीं होगा, इमोशन पे कंट्रोल है, कभी भी लालच का नहीं आएगी आपके अंदर। और आप समझ पाओगे कि मुझे कब ट्रेडिंग करनी, कब नहीं करनी, बैड टाइमिंग के अंदर भी ट्रेडिंग नहीं करोगे, मार्केट से रिवेंज भी नहीं लोगे, आपका डिपॉजिट भी हमेशा सेव रहेगा क्योंकि आप हमेशा रहते भी पॉजिटिव हो। अगर आपके अंदर ये ट्रैप्स हैं तो आप कंट्रोल इमोशन नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो हमेशा फियर ऑफ लॉस रहेगा, फियर ऑफ लॉस रहेगा क्योंकि आप इतना लॉस कर चुके हो वैसे, तो फिर हमेशा आपकी लालच बढ़ती रहेगी क्योंकि इतना लॉस कर चुका हूं, अब मेरा $1000 में $2000 में क्या होगा, क्योंकि मैं तो $10,000 लॉस कर चुका हूं। तो लालच बढ़ेगी, लालच बढ़ेगी, तो आप सुबह से लेकर रात तक नॉन स्टॉप ट्रेडिंग करते रहोगे, बैड टाइमिंग भी उसके अंदर, राइट टाइमिंग भी उसके अंदर, लेकिन एंड में रिजल्ट जीरो। और जब आपका एंड में रिजल्ट जीरो, फिर आप मार्केट से बदला लेने की कोशिश करोगे, और बदला लोगे तो डिपॉजिट नहीं बनेगा, डिपॉजिट जो भी करोगे सेव नहीं रहेगा। तो अगर कंट्रोल करोगे तो सबके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, अगर कंट्रोल नहीं करते तो सबके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। ये एक चेन है, ये एक चेन है। जी। तो इमोशन की कोई दवा होती तो फिर वो सब हम पी लेते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें खुद के ऊपर कंट्रोल करना होगा, ठीक है। यस। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ट्रेडर का बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि लोग आपसे बात करने को तरसे। ये पॉजिटिव बिहेवियर, आपको पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव हर चीज बनती जाएगी ऑटोमेटिकली। नेगेटिव सोचोगे, आप भी नेगेटिव रहोगे। देखो मैं आप लोगों से एजुकेशन छुपाऊं, ये पॉजिटिव बिहेवियर है, नेगेटिव बिहेवियर है, नेगेटिव सर। नेगेटिव है ये सर। नेगेटिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरी मेरी मेरे जो है ना उसके ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर नेगेटिविटी आना शुरू हो चलो। जाएगी। तो ये चीजें आप पॉजिटिव हो जाओ। अच्छा, दूसरा एक्सपेक्टेशन, क्या एक्सपेक्टेशन। ये नहीं रखनी किसी से भी,
न ट्रेडिंग के अंदर एक्सपेक्टेशन रखनी है, न किसी बंदे के साथ एक्सपेक्टेशन रखनी है। रखोगे, अगर वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरा तो आपको दर्द होगा, तकलीफ होगी। और एक्सपेक्टेशन रख के काम करोगे, कंप्लीट नहीं होगी तो तकलीफ होगी। टारगेट रखो, गोल रखो, वो ये सोचो कि यार मुझे खुद मेहनत करके इसको अचीव करना है। ऐसा नहीं कि मैं सर का कोर्स कर रहा हूं, मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा, लेकिन कोर्स पूरा सुना, मेहनत टके की नहीं की, तो कहां से बनूंगा फिर एक्सपेक्टेशन भी तभी रखी जाती है ना जब मैं खुद भी मेहनत करूं। यस सर। हाँ सर। तो आप लोगों ने खुद से मेहनत करनी है, तभी आपकी एक्सपेक्टेशन पे आप पूरा उतरोगे, कुछ चीजें फिर इस तरीके से कंट्रोल होंगी। तो सबसे ज्यादा जो मैं कहता हूं ट्रेडिंग के अंदर 60% क्या है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। 30% आपको एजुकेशन चाहिए और 10% आपको मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट चाहिए। 60% आपकी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। साइकोलॉजी का मतलब क्या है, बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब क्या होता है, जब हमें खुशी मिलती है तो हम हंसते हैं, इंजॉय करते हैं, जब हमें गम मिलता है हम रोते हैं, इसको बोलते हैं बिहेवियर। ठीक है ना, और बिहेवियर को दूसरे लफ्जों में बोलते हैं साइकोलॉजी। अब यहां पर बहुत सारे लोग समझते हैं कि जैसे कि ट्रेडिंग के अंदर प्राइस एक्शन अलग है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी अलग है। प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस का बिहेवियर, प्राइस ऊपर नीचे चलना, उसका बिहेवियर उसको बोलते हैं। और साइकोलॉजी को क्या बोलते हैं, बिहेवियर। साइकोलॉजी और प्राइस मतलब कि साइकोलॉजी को लफ्ज को ले लो और बिहेवियर को लो, एक ही चीज होती है। लेकिन वो लोग जो कोर्स बेचते हैं ना दूसरा दूसरा नाम देके, वो वजह यह होती है कि अट्रैक्शन देने के लिए। क्या कैंडलस्टिक साइकोलॉजी कुछ और होगी, आप लोगों ने भी ढूंढा होगा बहुत ज्यादा कि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी सीखनी है, प्राइस एक्शन को छोड़ो, ये तो पुराना हो गया। यस सर। तो यस सर। प्राइस एक्शन ही तो है सब कुछ, अलग से लेके ये सब यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो प्राइस एक्शन मतलब प्राइस का एक्शन, इसमें तो सब कुछ आ गया ना। प्राइस, ये प्राइस है, ऊपर जा रही है ये इसका एक्शन है, नीचे जा रही है इसका एक्शन है। तो कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी में क्या होगा, क्या प्राइस एक जगह पे रुकी रहेगी या जंप मारेगी? हम्म वो भी इसी तरीके से ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। तो एक ही चीज है। ये एक लफ्ज है जिसके अंदर पूरा फॉरेक्स है। फॉरेक्स का मतलब फॉरेन प्राइस एक्शन। एक्सचेंज, सब कुछ इसके अंदर है। ठीक है, शेयर्स भी इसके यस। अंदर है, स्टॉक भी इसके अंदर है, टी बिल्स भी इसके अंदर है, तो क्रिप्टो भी इसके अंदर है, सब कुछ इसके अंदर है। तो सबसे ज्यादा यही है, इसके ऊपर फोकस करो। ऐसे ऐसे वर्ड्स कुछ होते हैं, लोग ऐसे डाल देते हैं ताकि कोई बंदा समझे नहीं या फिर मुझसे इंप्रेस होके मेरे पास आए। हाँ तो सर। हाँ। ऐसी चीजें नहीं समझा करो। तो ये कोशिश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज मैंने आपको बिहेवियर के सिलसिले में बताई हैं, ये इग्नोर नहीं कीजिएगा। या फिर कुछ ऐसे दोस्त होंगे कि देखिए यार खामों का ये तो हमें पता था, बस अमल नहीं करते, तो वो क्यों अलग बात है। कोई आज ही स्ट्रेटजी बता देता, खामों खा इसने हमारा ये पूरा क्लास जो है ना ट्रेडर साइकोलॉजी बता दिया, ये तो हमें पता था, अमल नहीं करते बस। बाकी हमें आज भी कोई स्ट्रेटजी बता देता, तो मैं वो जो ऐसा कोई सोच रहा होगा उसके लिए फिर मैं एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ, ठीक है, ताकि अरे आपको ऐसा ना हो। अरे सर। आप तो फिर उस बंदे को राइट कर रहे हो फिर। नहीं, फिर मैं उसको उसको ये कह रहा हूँ कि स्ट्रेटजी चलो बता देता हूँ, लेकिन बिहेवियर भी बहुत जरूरी है, इसको भी याद रखना, ठीक है ना। सर सर। इसलिए सर आप तो आपने जो 60% नेगेटिव आपने बोला, कैंडल। 60%। हाँ क्या कह बोलो। रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो नेगेटिव कैंडल सुपर कार का जो वीडियो उस ग्रुप में छोड़ा है, तो उसके एंड में मैंने देखा, तो वो देखकर तो लोग गैमलिंग करने शुरू कर देंगे कि सर ने बोला ऐसा होगा, ऐसा मुझे गैमलिंग हाँ कर देखो, रहे हैं। सर की बातों पे यकीन नहीं करना है ऐसे। सर ने बोला है तो रीजन के साथ बोला होगा। यार ठीक है। पहले मैं ये गलती करता था, मतलब इतना फोमो हम्म। आ गया था ना, 1 रुपए का ट्रेड मारता था, बहुत डरता था। एक बंदे ने मुझे स्ट्रेटेजी दिया था कि अप टेन लगाओ, ग्रीन के बाद ग्रीन दो। कब डाउन में चला जा रहा था, कब आप में, मैं स्विच नहीं कर नहीं पा रहा ऐसे था, नहीं, मेरा दिमागी हालत खराब हो गया। देखो ऐसे नहीं करो भाई, इस तरीके से नहीं सर, नहीं उसके बाद करना है। आपका वीडियो देखा, फिर मैंने हाँ जो जो गलती किया वो सब लिखा कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, उसके बाद मैं थोड़ा समझ पाया। उसके बाद मैं समझ गया कि देखो ये हाँ एक मुझे। स्ट्रेटजी है, ठीक है, इसका रिजल्ट ऐसा आएगा, ठीक है। ये इसके सुनना, यस सर। देखो यहां पर मैंने बाय किया है और मेरा ये ट्रेड क्या हो गया है, हुई। विन हो गया है, सही है।
और मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया, कुछ मैंने चीजें लिखी हैं, यह बहुत पुरानी फाइल थी, मेरे पास ओरिजिनल फाइल नहीं है, तो मैं आपको समझा दूंगा सारा। यहाँ पर देखो कि ये मेरा इसके साथ ये ट्रेड विन हुआ, AUD JPY था ना, हाँ ये यस 79 था, सर। ये 79 था, मतलब कि इसके साथ ये साथ साथ ये चल भी रहा था। तो ये देखो ये रिजल्ट आता था मेरा जब मैं इसे इसके ऊपर ट्रेड करता हूँ, ऐसी इस स्ट्रेटजी के ऊपर। ये देखो कि इस तरीके का रिजल्ट आते हैं, सही है। ये सारा रिजल्ट इस तरीके से आता है, ये देखो सारे विन हो रहे हैं, ये सारे के सारे ट्रेड लगाए हुए हैं मैंने। ये देखिए एंड में भी होगी, हिस्ट्री भी होगी इसके एंड में। ये देखो ये जीरो है ना, ठीक है, इसको जीरो के नीचे आए, ये सारे ट्रेड भी हमने किए हैं, सही है। अब देखो ये मैं क्यों इसका सेटअप कैसे करना है, पहले सेटअप करना है, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, हम सबसे पहले चलेंगे यहाँ पर इंडिकेटर के अंदर, पॉपुलर में कुछ भी नहीं देखना अभी, हमने चलना है अदर के अंदर। अदर के अंदर जाओ, या फिर आप ऐसे यहाँ पर करो, यहाँ पर लिखो फ्रैक्टल, क्या लिखो, फ्रैक्टल। फ्रैक्टल। अब फ्रैक्टल के अंदर ये आ गया, ये वाला फ्रैक्टल नहीं चाहिए, अदर के अंदर का फ्रैक्टल चाहिए, ये अदर के अंदर है ना, कौन सा, फ्रैक्टल चोस बैंड। बैंड। बैंड्स। ये बस ऐसे ही लगा लो, सीधा सीधा लग गया। यस सर। उसके हाँ सर। बाद फिर आते हैं यहां पर, सर्च में लिखो परसेंटेज, परसेंटेज की साइन देनी है, ये परसेंटेज की साइन दे दी, यस सर। तो नहीं ये नहीं आया। यहाँ पर विलियम्स लिखो, ये लिखा हुआ है विलियम्स परसेंटेज रेंज, ठीक है। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। इसको सिलेक्ट करो और जैसा जैसा है सब कुछ अप्लाई कर दो बस, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं, अब यहां पर लिखेंगे रेनबो, क्या, रैम्बो। रेनबो, रेनबो ये आ रहा है, ये वाला रेनबो नहीं चाहिए, ये वाला है रेनबो ऑसिलेटर चाहिए, ठीक है। यस सर। रेनबो ठीक है सर। ऑसिलेटर के अंदर लिखा हुआ है 2 10। अब यहां पर हमें 3 10 करना है, ठीक है, तीन यस सर। और 10, 10। 3 10 कर दिया। अब एक एक मैजिक हम देखते हैं, हम मैजिक देखते हैं कि एक ग्रीन के बाद, जब यहां पर लाइन ग्रीन बनती है, तो ग्रीन के बाद ग्रीन होती है कि नहीं होती, ये ग्रीन बनी पहली पहली कैंडल, ठीक है। यस सर। तो ये इसके बाद देखो ग्रीन बनी, हाँ बनी, ये हमारे पास ग्रीन है, रेड है, ये पहली रेड है ना, यस सर। रेड के हाँ बाद सर। रेड बनी, हाँ बनी, ये रेड है, रेड के बाद रेड बनी, यस सर। पहले रेड के हाँ बाद, सर। ये रेड सिग्नल है, रेड बन गई। फिर ग्रीन है, ग्रीन के बाद ग्रीन बनी, ये हमारा सिग्नल है, हाँ सर। ठीक है। फिर रेड है, रेड के बाद रेड बनी, हाँ हमारा ये सिग्नल ग्रीन हो गया, सही है। यस सर। फिर ये देखो ये कितने सिग्नल है सामने सामने, ये हमारे पास तकरीबन 1 2 3 4 5, वो 5 के 5 ग्रीन हो गए। ये तो ऐसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन के बाद रेड होगी तो सेल करेंगे, पहली रेड बनने के बाद सेल करेंगे, और रेड के बाद ग्रीन होगी तो बाय करेंगे। फिर ग्रीन के बाद लगातार ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड होगी तो फिर सेल करेंगे, ग्रीन होगी तो फिर बाय, मतलब कि यूं समझो कि पहला कैंडल ग्रीन बने अगली भी ग्रीन बनेगी, पहली कैंडल रेड बने अगली भी रेड बनेगी, रेड मतलब बनेगी। सिग्नल सिग्नल रेनबो से देखना है, सिग्नल किससे देखना है, रेनबो सर। रैम्बो से। रेनबो से। अब फिल्टर कैसे करेंगे, फिल्टर ऐसा करेंगे, ये बैंड हमें क्या बताएगा, 2 चीजें बताएगा। बैंड ऐसे बताएगा, ये देखो ये बैंड बता रहा है कि यहां पर रेड के बाद क्या बना है, जी। ग्रीन। ग्रीन। तो ग्रीन के बाद, इस ग्रीन के बाद कोई ऊपर से रेजिस्टेंस है, बैंड बहुत ऊपर है, जगह बहुत खाली है, जगह बहुत हाँ सर। खाली है। खाली है। अगर जगह खाली होगी तो बाय करेंगे, अगर जगह, ये ग्रीन कैंडल अगर यहां पर क्लोज होती तो मतलब जगह नहीं खाली नहीं करते। है तो फिर रेड कैंडल आएगी, ये नहीं एज करेंगे। रेजिस्टेंस काम करती है। तो जगह खाली है तो हम बाय करेंगे, तो हमारा ट्रेड इवन हो जाएगा। और जब आप बाय कर रहे होगे ना, जब ये सिग्नल बनेगा ना, ये उस वक्त इसका रुख ऊपर की तरफ होगा और 50 को ब्रेक कर रहा होगा। देखो आपकी मर्जी है, ना देखो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर बाय करोगे तो ऊपर, और ये जगह खाली होनी चाहिए, जगह खाली होनी चाहिए। होनी होनी चाहिए। चाहिए, ठीक है। यहां पर देखो ये क्या है, रेड है, रेड।
और यहाँ पर भी रेड बनी है, हाँ सर। इस रेड में और इस में जगह खाली है, तो फिर ट्रेड करना हाँ चाहिए, है सर। ना। यस सर। हाँ अगर सर। जगह खाली नहीं होगी तो ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ सर। इस तरीके से फिर दोबारा आपकी ग्रीन बनेगी, रेड बनेगी। अब यहां पर जैसे कि इस पे ग्रीन नहीं बनी, इस पे ग्रीन नहीं नहीं बनी। बनी, तो इस पे ग्रीन बनी, तो हमारा लॉस हो गया, हमारा हाँ सर। लॉस हो गया। लॉस हो गया, एक हमारा लॉस हो गया। फिर इस पे रेड नहीं बनी, इस पे रेड बनी, ठीक है। अब इस पे रेड बनी, आपके इसके हिसाब से ये जगह खाली है, चाहो तो ट्रेड करो, ना तो रिस्क ना लो। अगर ट्रेड किया तो आप देखो कि ये आपका विन हो गया, ये आपका विन हो गया। इस तरीके से मतलब कि हम बोलिंजर बैंड से मदद लेंगे। अब देखो, अब मैं यहां पर जो ट्रेड होंगे ना, आपको मैं सारे एग्जांपल्स के वाले ट्रेड है तो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, इसमें मैंने लिखा है कि यहां पर ग्रीन बना, इसने ऊपर की तरफ क्रॉस किया, और यहां से बाय इसलिए किया कि इसके और इसके अंदर बहुत बड़ा गैप है ना, यस। हाँ सर। ये गैप है। ये सारे सिग्नल मैच कर रहे हैं, तो हम ट्रेड करेंगे। फिर यहां पर आते हैं, देखो कि यहां पर पहली ग्रीन बनी, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ग्रीन कैंडल कहां पर रुकी है, रजिस्टर ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर। अब हम रेजिस्टेंस ट्रेड का नहीं करेंगे, अब हम ट्रेड, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। क्योंकि जगह के ट्रेड करने की जगह ही नहीं है ना। हाँ सर। तो देखो डोजी बनी, ऐसे, ये देखो ये वाली कैंडल यहां पर पहली पहली ग्रीन बनी है, सही है भाई, यस सर। हाँ और इसमें जगह है ना, हाँ यस सर और है। सर। ये भी ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमने बाय किया तो विन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ठीक है सर। ये ग्रीन बनी, यस सर। ये और ये जगह है ना खाली, तो यहां तक मार्केट जाएगी तो हम बाय करते हैं, विन हो गया, सही हो गया। यस सर। हाँ सर। सर इसमें साइकोलॉजी में नहीं फंसेंगे ना, या फंस जाएंगे? साइकोलॉजी कैसे मतलब, मतलब वो रेड किन में मतलब नहीं फंस जाता करना है। मतलब। वो तो आपको देखना पड़ेगा। हाँ सर, ये तो वो सही कब है। होगा मैं आपको बता रहा हूं, जब बैंड ऐसा होगा ना, इतनी साइज का होगा ना, इसे थोड़ी सी बड़ी साइज का होगा ना, कम से कम या इतना, तो साइकोलॉजी में फंसोगे। जब बैंड इतना से इतना होगा ना, बड़ा ऐसे वाइड बैंड होगा ना, नहीं हाँ फंसोगे। तो छोटे बैंड पे ट्रेड नहीं करना, ये गलत है, ठीक है। बड़े बैंड पे, जैसे कि ये देखो मेरे सारे ट्रेड बड़े बैंड के ऊपर है, छोटे पे नहीं है, हाँ। यस सर। हाँ सर। ये देखो ये बड़ा बैंड है, सही है ना। यस सर। हाँ सर। अभी थोड़ा अभी मैं न्यूज। एक और चीज बताऊंगा, सबर करो। ये देखो ये विन हो गया, हाँ सर। यस सर, बहुत डेंजर बना। देखो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बैंड बहुत ऊपर है, मैंने यहाँ पर बाय किया। देखो यहाँ पर बहुत जगह खाली है, मैंने बैंड के ऊपर बाय कर लिया। देखो यहाँ पर ऊपर अभी अभी इसने ब्रेक किया है, अभी बहुत जगह खाली है बैंड की, मैंने बाय कर लिया। यहाँ पर देखो बहुत जगह खाली थी, मैंने सेल कर लिया। यहाँ पर मैंने सेल कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेल किया क्योंकि जगह बहुत खाली थी, ट्रेड एक्यूरेट है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने सेल कर लिया, यहाँ पर देखो मैंने बाय किया, जीरो हो गया। यहाँ पर मैंने सेल क्यों किया, सोचो, सिग्नल बाय का है, सेल क्यों किया, ऊपर जगह खाली नहीं है, और मैं जगह जगह नहीं है। खाली नहीं थी ऊपर। तो मैंने हाँ। सेल कर दिया। लेकिन आपने सेल नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो कोई और चीज भी रीड करता हूँ साथ साथ में, रेजिस्टेंस भी थी ये वाली, ठीक है। यस सर। हाँ सर। देखो यहाँ जगह साइकोलॉजिकल। खाली नहीं है, मैंने ट्रेड नहीं किया, देखो आपका डोजी बन गया, है ना। यस सर। राइट। ये देखो जगह खाली नहीं है तो ग्रीन बन गया, हाँ सर। जगह होगी तो फिर रेड बनेगी। यहाँ पर देखो जगह खाली टोटल। नहीं है, क्या बन गया, ग्रीन। बोल रहा हूं अवॉइड करो, ग्रीन बन ठीक गई। है। यस सर। ये हाँ सर। देखो जगह खाली नहीं है, बिल्कुल टाइट हो गया है, डिस्टेंस अपर लोअर बैंड इज टू स्मॉल, टू स्मॉल होगा तो नहीं, ये देखो मैंने एरो भी लगाए हुए हैं, सही है। हाँ ये सर। बिल्कुल टू स्मॉल यहां पर नहीं करना, यहां पर साइकोलॉजी में फंसोगे। यहां पर है डिस्टेंस, तो फिर हमने बाय भी कर लिया। तो ये स्टडी है, कितनी सिंपल सी है, हाँ, या मुश्किल है। नहीं सर, बहुत इजी है। आसान है सर, पर अब आपने अब ये मैं बता आपको, दिया तो फिर पुराने जो आपने। अब और बात, अब और बात, अब आसान करते हैं ना इसको मजीद। हाँ सर। हम साइकोलॉजिकल पैटर्न में बाय तब करेंगे जब ये सारी कैंडल ग्रीन होगी,
तब हम साइकोलॉजिकल पैटर्न के बाय के सेटअप करेंगे। जब ये रेड होगा तो डाउन ट्रेंड है, हम साइकोलॉजी की सेल करेंगे। तो साइकोलॉजी के लिए फिल्टर मिल गया ट्रेंड का। यस हाँ सर, साइकोलॉजी के लिए भी मिल गया। ठीक है, ऊपर का ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम इसी तरीके से करेंगे। देखिए क्या होता है, दो लेवल लिक्विडिटी की ब्रेक होती, ऊपर ब्रेक हुआ, नीचे ब्रेक हुआ। जब नीचे ब्रेक हुआ तो क्या रेड बना? रेड बना तो पक्का पक्का ठीक है, मार्केट भी नीचे आएगी। ये लिक्विडिटी ब्रेक हुई, ट्रेंड कंफर्मेशन हो गई, मार्केट ऊपर गई, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ये भी ग्रीन हुआ, तो कंफर्मेशन 5 मिनट के लिए बाय करो। क्या कहते हो? हाँ, यस यस आसान है ना? मजेदार। तो ये आपको ट्रेंड फिल्टर कर देगा सारा। और जब ये ऐसा ऐसा चलेगा, जब ये इसको ब्रेक करेगा ना, ये इसको ब्रेक करेगा ना, नीचे ऐसे ब्रेक करेगा, पूरा बैंड ऊपर है, ये इसको नीचे ब्रेक करेगा, अगली कैंडल रिवर्स करेगी। ये इसको ब्रेक करेगा, मार्केट रिवर्स करेगी। हो गया? ये इसको बैंड करेगा, हाँ ये मार्केट बस रिवर्सल होने की निशानी है। इसको ब्रेक नीचे किया तो मार्केट रिवर्सल होने की निशानी है। ये खुला हुआ है और ग्रीन ग्रीन है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की निशानी है। इसके बड़े फायदे हैं भाई। ठीक है? यस और हाँ सर। ये जब बिल्कुल इस चीज हो जाएगा ना, ऐसे छोटा 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 बन जाएगा ना, समझो कि मार्केट कंसोलिडेशन में, रेंजिंग मार्केट है। तो इसके बड़े फायदे हैं। इसमें सर ये देखो कब हमें ट्रेड नहीं करना, सिर्फ वही बार देख के ही बस। भाई, देखो कि इसके अंदर तो आप सारी स्ट्रेटजी देखो, मैं स्ट्रेटजी मैच करवाता हूँ। जैसे कि अगर चाहो इस बैंड की स्ट्रेटजी को ट्रेड करो, तो बैंड जब मोटा मोटा होगा तब ट्रेड करोगे। हाँ साइकोलॉजिकल पैटर्न को ट्रेड करना चाहो, जब ये पूरा ग्रीन हो तब ट्रेड करो साइकोलॉजिकल, मतलब बाय। जब रेनबो बोल रहा हाँ है सर। बाय करो, साइकोलॉजी भी बाय करना है, सारे विन करोगे साइकोलॉजी के। हाँ सर। साइकोलॉजी के सारे सारे सेल करो, विन करोगे, क्योंकि नीचे भी कह रहा है कि सेल करो। जब ये ग्रीन बोले तो फिर सेल करना छोड़ दो। क्या कहते हो? फिर बाय करना राइट शुरू सर। कर दो। ये देखो, ये सब रेड है ना, ये सारे साइकोलॉजी विन है कि नहीं है? देखो, ये भी विन, ये भी विन, ये भी है विन, सर। ये भी बाय, ये बाय, ये विन, ये विन, ये विन, ये विन, विन, विन। देखो, क्योंकि अब यहां पर देखो, आपने क्या किया? बाय करना था, तो यहां पर इतना नीचे गिर गया, तो मतलब आपको इस तीन ग्रीन के बाद, रेड के बाद बाय नहीं करना ना, क्योंकि ये मार्केट में तो नीचे गिर गया, ये बता रहा है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक है? यस तो साइकोलॉजी भी आपका फिल्टर हो गया बेहतरीन तरीके से। क्योंकि राइट सर। साइकोलॉजी के लिए आपको परेशानी हो रही है यार, ट्रेंड को कैसे कंफर्म करें। ट्रेंड के लिए या तो ट्रेंड लाइन लगाएंगे, वो तो पता नहीं चलता कब हो गया, कब नहीं हुआ, पता नहीं ब्रेक हुआ नहीं हुआ। बस अब ये ग्रीन कैंडल को फॉलो करो, अप ट्रेंड है, रेड कैंडल को फॉलो करो, डाउन ट्रेंड है, बात खत्म। हम्म हाँ सर। यस सर। काम आसान हो गया। बहुत आसान हो गया सर, बहुत ज्यादा। यहाँ पर था, यहाँ तक के लिए मैंने आपको चीजें बताई, सारी चीजें की। अब ट्रेडर साइकोलॉजी भी समझ में आ गई, एंड में यस सर। स्ट्रेटजी भी आप लोगों को बता दी, और उस स्ट्रेटजी के साथ दूसरे भी फिल्टर बहुत सारे हो गए। अब यूज करना, प्रैक्टिस करना, उसके ऊपर काम करना और रिजल्ट दिखाना आप लोगों का काम है। अब आप लोगों की बारी है, मैंने अपनी बारी खत्म कर दी, अब आप लोगों की यस बारी है, आप मुझे रिजल्ट दिखाओ और इसके ऊपर मेहनत करो। जहां कंफ्यूज हो गए मुझसे पूछोगे तो वहां पर सोल्यूशन मैं दे दूंगा आप लोगों को। और जहां पर यस आपको ठीक है। आसान लग रहा है, जितनी भी स्ट्रेटजी सिखाई है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सब स्ट्रेटजी के ऊपर काम करो, नहीं। यस उसमें से जो आपको समझ में आती है, आसान लगती है, उसके ऊपर ट्रेड करो। क्योंकि मैंने इतनी स्ट्रेटजी इसलिए की बताई, क्योंकि मैं समझता हूं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं, तो बहुत ज्यादा लोगों की बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं। कोई किसके ऊपर ट्रेड करना चाहता है, कोई किसी और के ऊपर करना चाहता है। ये लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके ऊपर ट्रेड करो। हाँ, ये भी जरूरी नहीं है कि आप दूसरी चीजों को इग्नोर करो। अगर आपके पास माइंड है, आप समझ सकते हो, तो सबके ऊपर ट्रेड करो। ठीक है? यस यस और लेकिन पूरे कोर्स को अब आपने क्या करना है, सारे कोर्स को रिव्यू करना है। आपका यहाँ पर कोर्स कंप्लीट होता है और सारी चीजों को रिव्यू करना है। रिव्यू करो, सवाल पूछो, जितने भी होंगे ग्रुप के अंदर पूछो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और नेक्स्ट जो संडे हमारा आएगा, अभी हाँ आज आज तो मंडे के दिन है, नेक्स्ट संडे के दिन मैं आप लोगों को एक क्यूरी का क्लास दूंगा। जिसको भी जो कंफ्यूजन होगी, मैं उस कंफ्यूजन को आप लोग की क्लियर करूंगा। तब तक के लिए एक हफ्ता प्रैक्टिस करो,
डेमो अकाउंट पे करो, रिजल्ट शो करो, लॉसेस शो करो, ताकि मैं आप लोगों को जितना हो सके क्लियर कर सकूं। संडे के दिन आप लोगों को Yes, sir. इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को एक क्यूरी क्लास दूंगा और कंफ्यूजन का क्लास दूंगा। जो भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, जिस चीज में आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, हम उस चीज को डिस्कस करेंगे और डिस्कशन करेंगे, ताकि फिर आप रियल अकाउंट में स्टार्ट कर सको ट्रेडिंग को। किसी को कोई Yes, sir. सवाल है तो सर पूछो। मनी मैनेजमेंट की लास्ट क्लास वो अभी नहीं होगी? वो तो मैंने कर दिए, क्लियर हो गई। वो वाली नहीं जो सर, दूसरी मनी वाली, नहीं हुई मैनेजमेंट। सर। दूसरी वाली नहीं करेंगे, वो एक ही करेंगे। दूसरी वाली तो जब करेंगे जब आप लोग पहली वाली पे परफॉर्मेंस दिखाओगे, क्योंकि वो दूसरी वाली Yes, sir. दिखाऊंगा तो फिर उसके ऊपर शुरू हो जाओगे अभी से, ठीक है ना। तो वो पहली कोई वाली करना सर कौन चाहे, सी है? वो मैंने पहली शेयर की वाली है यहाँ कौन सी पर। है सर? तो फिर आप कहाँ थे भाई? आप तो साइकोलॉजी की बात कर रहे थे। एक मिनट, आप लोगों के ग्रुप में मैंने आप लोगों को मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाया? नहीं नहीं सर. सर। नहीं सर, अभी नहीं मैं सर। हमारा मनी मैनेजमेंट की क्लास नहीं हुआ। हाँ हाँ, हमारा नहीं ट्रेडर नहीं साइकोलॉजी का हुआ एक मिनट आज. सबर करो, एक मिनट सबर करो, मैं देखता हूँ। यस नहीं सर. क्योंकि हुआ। मुझे लगता है कि मैंने मनी मैनेजमेंट पढ़ाया, आपको ट्रेडिंग प्लान पढ़ाया है तो मनी मैनेजमेंट पढ़ाया है आपको, और बिल्कुल पढ़ाया है मैंने। मैं नहीं चेक सर, नहीं करता पता हूँ। है। नहीं सर, आप नहीं सर। जाके पहले ग्रुप में आप नहीं देख नहीं, लीजिए. मैं चेक करता हूँ, सबर करो, एक हाँ मिनट हाँ सबर। हाँ सर. ओके सर, ओके। ट्रेडिंग प्लान किस दिन पढ़ा था हमने? पढ़ा है सर, ओनली साइकोलॉजी का। ट्रेडिंग प्लान सर। नहीं नहीं, मुझे याद है मैंने ट्रेडिंग प्लान आप लोगों से शेयर किया है। नहीं सर, नहीं किया। नहीं सर, वो तो आप लास्ट वाला हमारे था ग्रुप ना। में जाके देखिए सर, आपने एक भी वीडियो के ऊपर ट्रेडिंग प्लान नहीं लिखा, आप सब स्ट्रेटेजी का नाम लिखते हो. आप अच्छा, जाके देख. हाँ, आप पूरा एक्यूरेट लिखते हो, मुझे पता है सर. आप जाके एक देख मिनट, लीजिए. एक मिनट। ट्रेडिंग प्लान के बारे में आपने सर थोड़ा सा बताया था हमें, मतलब अच्छा 8वें दिन। अच्छा 1 अच्छा, वीक का हो प्लान सकता था है। हमें। हाँ, क्योंकि मैं नोट्स बनाता हूँ ना, तो मैं अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर हो देख सकता है लेता कि हूँ। मैंने किसी और ग्रुप को पढ़ाया हो ना, तो फिर मुझे लगा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ऐसा लगता होगा। ठीक है, अब फिर ऐसा हाँ सर, करेंगे, कल ओके कल ओके ओके. कल कल पर दोबारा क्लास करेंगे एक, जिसके अंदर हम ट्रेडिंग प्लान, मनी मैनेजमेंट बिल्कुल उसको सही तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल ठीक की है। हमारी क्लास ओके, होगी। थैंक यू सर. तो थैंक यू सर. हाँ नहीं, क्योंकि जो चीज रह गई तो वो तो हम कंप्लीट करेंगे ना, ऐसे कैसे हम उसे छोड़ेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ठीक जी। है। तो ठीक कल है की सर। हमारी क्लास दोबारा होगी।